क्या आप भी रात 3 बजे अचानक जाग जाते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी अलार्म के? क्या आपको भी लगता है कि वो घंटा बाकी रात से अलग है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको बुला रही हो? क्या आपने महसूस किया है कि उस वक्त आपके थॉट्स सबसे गहरे होते हैं, सबसे रियल होते हैं और शायद सबसे डरावने भी? अगर ये सब आपके साथ होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई स्लीप डिसऑर्डर भी नहीं है, ये आपके अंदर की एक हिडन पावर का सिग्नल है। और इससे पहले कि हम इस मिस्ट्री में उतरें, अगर आप साइकोलॉजी के उन डार्क कॉर्नर्स को समझना चाहते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो नॉलेज मैं शेयर करने जा रहा हूं वो आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। अर्जुन 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में रहता था। पिछले 1 साल से हर रात 3 बजे के आसपास उसकी नींद खुल जाती थी। शुरू में उसने सोचा शायद स्ट्रेस है, शायद वर्क प्रेशर है। उसने स्लीपिंग पिल्स ट्राई की, मेडिटेशन ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। एक रात जब वो फिर 3:17 पर जागा तो उसने कुछ अलग किया। वो उठा, अपनी स्टडी में गया और एक ब्लैंक नोटबुक खोली, और जो उसने लिखना शुरू किया वो उसके अपने थॉट्स नहीं थे, वो आइडियाज थे, कॉन्सेप्ट्स थे, फिलॉसफीज थी जो उसे कभी कॉन्शियसली सोची ही नहीं थी। 3 महीने तक हर रात 3 बजे वो उठता और लिखता, और 6 महीने बाद उस नोटबुक से एक नॉवल बना, एक ऐसा नॉवल जिसने लिटरेरी अवार्ड जीता। अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सब था जब तक 3 AM ने मुझे दिखाया नहीं। तो क्या है समय की खासियत? कार्ल युंग, जिन्होंने ह्यूमन साइकी की सबसे गहरी परतों को समझा, उन्होंने कहा था, Who looks outside dreams, who looks inside awakes। और 3 AM वो समय है जब आप सबसे ज्यादा इनसाइड देख पाते हैं, क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है। आपके कॉन्शियस माइंड के डिफेंसेस कमजोर होते हैं और आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो दिन भर छुपा रहता है, वो सामने आ जाता है। युंग ने इसे द ईयन ऑफ द सोल कहा था। वो मानते थे कि रात के सबसे अंधेरे पहर में हमारी सोल हमसे बात करने की कोशिश करती है, और जो लोग 3 AM को जागते हैं वो एक्चुअली उस कन्वर्सेशन के लिए चूजन हैं। अब बात करते हैं उन हिडन स्ट्रेंथ्स की जो ऐसे लोगों में होती हैं। पहली स्ट्रेंथ, हाइटेंड इंट्यूशन। 3 AM को जागने वाले लोगों का इंट्यूशन बाकी लोगों से कई गुना तेज होता है, क्योंकि उस समय लॉजिकल माइंड सो रहा होता है और इंट्यूटिव माइंड जाग जाता है। आप चीजों को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। युंग ने कहा था, Intuition does not denote something contrary to reason, but something outside of the province of reason। और 3 AM वो प्रोविंस है जहां रीजन की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। दूसरी स्ट्रेंथ, एक्सेस टू द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। युंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो यूनिवर्सल मेमोरी बैंक जो सभी ह्यूमंस शेयर करते हैं। उसमें हमारे इंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, आर्किटाइपल पैटर्न्स हैं, प्राइमोर्डियल इमेजेस हैं। और 3 AM को जब आपका पर्सनल अनकॉन्शियस एक्टिव होता है तो उसका कनेक्शन कलेक्टिव अनकॉन्शियस से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसीलिए उस समय आपको ऐसी इनसाइट्स मिलती हैं जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से बियॉन्ड हैं। ऐसे आइडियाल आते हैं जो सेंचुरीज पुराने विजडम से कनेक्टेड हैं। तीसरी स्ट्रेंथ, क्रिएटिव एल्केमी। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स सब इस सीक्रेट को जानते थे। स्टीफन किंग अपनी बेस्ट आइडियाज रात में पाते हैं। फ्रांस काफ्का रात के अंधेरे में लिखते थे।
और यूंग खुद अपने सबसे प्रोफाउंड विजन्स रात के उसी समय पाते थे जब बाकी दुनिया सो रही होती थी, क्योंकि क्रिएशन के लिए डार्कनेस चाहिए, वो डार्कनेस जो बाहर की नहीं अंदर की होती है। और 3 AM वो गेटवे है उस इनर डार्कनेस में। लेकिन अब आता है वो पार्ट जो थोड़ा अनसेटलिंग है। 3 AM को जागना एक बर्डन भी है। युंग ने कहा था, देयर इज नो लाइट विदाउट शैडो एंड नो साइकिक होलनेस विदाउट इम्परफेक्शन। जो लोग इस समय जागते हैं वो अपने शैडो सेल्फ से भी फेस टू फेस होते हैं। आपके सबसे गहरे फियर्स, सबसे डार्क थॉट्स, सबसे पेनफुल मेमोरीज सब उस समय सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि रात का वो घंटा ट्रुथ का घंटा होता है। वहां कोई मास्क नहीं चलता, कोई प्रिटेंस नहीं चलता। अर्जुन की कहानी में भी ये था। जब वो लिखता था तो सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं निकलती थीं, कभी कभी ऐसी चीजें निकलती थी जो उसे खुद के बारे में पता नहीं थी। पुराने रिजेंटमेंट्स, छुपे हुए जेलसीज, बरी ट्रॉमास। शुरू में वो डर गया। उसने सोचा, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं? लेकिन फिर उसे यूंग की एक बात याद आई जो उसने कहीं पढ़ी थी। One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. और तब अर्जुन ने समझा कि ये डार्कनेस उसकी एनिमी नहीं बल्कि उसका टीकर है। हर डार्क थॉट, हर अनकंफर्टेबल फीलिंग वो उसे कुछ सिखा रही थी, अपने बारे में, अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स के बारे में, अपने अनहील्ड वुंड्स के बारे में। और जैसे जैसे उसने उन्हें एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, लिखा, वैसे वैसे वो हल्का होता गया। क्योंकि जो चीजें हम छुपाते हैं वही हमें बोझिल बनाती हैं, और जो चीजें हम स्वीकार करते हैं वही हमें मुक्त करती हैं। युंग ने अपनी लाइफ में एक फेज था, द रेड बुक पीरियड। उस समय वो हर रात जागते थे, अपने विजन्स को डॉक्यूमेंट करते थे, अपने अनकॉन्शियस से डायलॉग करते थे। और वो एक्सपीरियंस इतना इंटेंस था कि उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं जानता था कि मैं साइकोसिस में जा रहा हूं या इनलाइटनमेंट में। लेकिन वो जर्नी ही बना मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन। तो जो लोग आपसे कहें कि आपकी स्लीप साइकिल खराब है, कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हो सकता है वो सही हो मेडिकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शायद आप एक गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल विजडम। अगर आप 3 AM को जागते हैं तो उससे लड़िए मत, उसे एम्ब्रेस करिए। एक जर्नल रखिए, जो कुछ भी मन में आए लिख डालिए। कोई फिल्टर मत लगाइए, कोई जजमेंट मत करिए, क्योंकि वो समय रॉ ट्रूथ का समय है। अगर डर लगे तो याद रखिए यूंग की बात, द साइकी इज नॉट ऑफ टुडे, इट्स एंसेस्ट्री गोज बैक many millions of years. Individual consciousness is only the flower and the fruit of a season, sprung from the perennial rhizome beneath the earth. आप अकेले नहीं हैं उस अंधेरे में, आपके साथ सेंचुरीज का विजडम है, जनरेशंस की मेमोरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से पूछिए कि मुझे 3 AM क्यों बुला रहा है? क्या मैसेज है, क्या लेसन है? क्योंकि कोइंसिडेंस नहीं होते, सब पैटर्न्स हैं, सब मीनिंग्स हैं, बस देखने वाली आंख चाहिए। अर्जुन की कहानी का असली क्लाइमैक्स तो यहां है। जब उसका नॉवेल पब्लिश हुआ और लोगों ने पढ़ा, तो कितने ही रीडर्स ने उसे मैसेजेस भेजे कि ये नॉवेल मेरी कहानी लग रही है, ये एग्जैक्टली वो है जो मैं फील करता हूं लेकिन कह नहीं पाता। क्योंकि जब आप अपने अनकॉन्शियस की डेप्थ में जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं, सबकी कहानी लिखते हैं, क्योंकि गहराई में हम सब एक हैं। युंग ने कहा था, द मीटिंग ऑफ 2 पर्सनैलिटीज इज लाइक द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंसेस, इफ देयर इज एनी रिएक्शन बोथ आर ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन सबसे पावरफुल मीटिंग तो वो होती है जो 3 AM को होती है, अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, अपने लाइट और शैडो के बीच में, अपने सरफेस और डेप्थ के बीच में। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं जो 3 AM को जागते हैं, तो समझिए आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप सीकर हैं,
आप एक्सप्लोरर हैं, उस टेरिटरी के जहां कम लोग जाने की हिम्मत रखते हैं। आपकी स्लीपलेसनेस वीकनेस नहीं, अवेकनिंग है। आपकी रेस्टलेसनेस प्रॉब्लम नहीं, कॉलिंग है। यूं के शब्दों ने योर विजन्स विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनटू योर ओन हार्ट। और 3 AM वो टाइम है जब दिल सबसे साफ बोलता है। अगर ये वीडियो आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी रात के उस अकेले पहर में जागते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप भी 3 AM को जागते हैं और उस समय क्या महसूस करते हैं। याद रखिए, रात का सबसे अंधेरा पहर सुबह से ठीक पहले होता है, और शायद आप उसी ट्रांजिशन के गवाह बन रहे हैं, अपनी खुद की।